तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। कल का जो लेक्चर था हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम बढ़िया से तोड़ फोड़ और मरोड़ दिया था। आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसको समझेंगे और इसके प्रति हम बढ़िया से रिएक्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके फीडबैक हो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसमें दो रूल्स हैं, उन दोनों रूल्स को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें का पहला रूल क्या कहता है आपका कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी अन्य होते हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से दो रूल्स थे, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब देखो एक इसमें विशेष अर्थ में हम क्या करते हैं, कुछ अपवाद टाइप समझ लेना अगर इसको समझना हो तो देखिए इसमें कुछ अपवाद टाइप है कि आई और वी के साथ कभी कभी हम विल का भी प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ हम शैल का भी प्रयोग कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें बाद की बात है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं हम उतने पर ही अपना सीमित रखते हैं। यही सीमित रखते हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। आप गांठ बांध लीजिए, हमको इससे इतर अभी नहीं जाना है। ठीक है, तभी आप डीप में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस को देखते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करके और कुछ सूत्र हैं उनको देख करके इसको हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो आपका इसमें पहला जो सूत्र बनता है वो होता है, पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल या विल लगाना है, फिर वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखने हैं अगर होंगे तो देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचान में क्या बताया गया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अगर पहचानना है तो आपको कोई वाक्य दिया रहेगा हिंदी वाला, और उस वाक्य के अंत में आपको क्या देखना है? गा, गे, गी आया रहे। तो यहाँ पर क्या आया है? गे आया है। अगर गे शब्द आया है तो हम क्या करेंगे? अब इसको हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका है लड़के, तो ये हो गया आपका द बॉयज़, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है? आपको शैल या विल में से कोई एक लगाना है। तो शैल लगेगा कि विल लगेगा? मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी जितने भी अदर्स होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हो गया किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब क्या है आपका? खेलना। तो ये हो गया आपका प्ले। ठीक है ना, इसमें कोई भी और चीज़ें नहीं लगानी है, बस केवल प्ले ही लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो देखो क्रिकेट है तो आप सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पर द क्रिकेट। उसके बाद क्या करना है? आपको अदर वर्ड देखने हैं। देखिए यहाँ पर कल है तो ये क्या है? आपका अदर वर्ड है। हम सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे ईस्टरडे। कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? कुछ निगेटिव टाइप एग्जाम्पल देखते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है इसके लिए जो सूत्र होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको शैल या विल लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर होगा तो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, अगर आपको इसको बनाना हुआ
तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो देखिए आपने कैसे ये पहचान लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर गा जो शब्द है वाक्य के अंत में आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं भी है तो ये निगेटिव है, तो आपको किसका प्रयोग करने का पड़ेगा, ये सूत्र पूरा दिया गया, इस सूत्र का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। पहले देखो यहाँ पर क्या होता है कि ही जो है क्या है, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सिंपल सा आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको शैल या विल में से एक लगाना है। तो देखिए मैंने आपको यही बताया था कि आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी जितने भी अदर्स होंगे उनके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पर विल का प्रयोग कर देंगे। देखिए क्या होता है कि आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो आपको नॉट, सिंपल सा नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब लगाना है, मदद करना का होता है हेल्प, तो आप सिंपल सा यहाँ पर हेल्प लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका मी। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मी। कोई दिक्कत नहीं, आपका जो अदर वर्ड है कोई भी नहीं है, यहीं तक हम इसको छोड़ देते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें दो तरीके से बनते हैं। पहला होता है हमारा, पहले हम जो वाक्य की शुरुआत क्या से होती है उसके लिए देखते हैं। तो पहले आपको लिखना होता है शैल या विल, उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद आपको सिंपल सा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में लिख करके बताई है, वो सिर्फ ये थोड़ा जगह जो है प्लेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिससे जो है आप सारी चीज़ें स्क्रीन में कवर हो जाए। ठीक है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, समझिएगा, केवल मेरी जो कहने का मतलब है उसको आप समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है कि शैल विल आपको पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगाना है। और एक विशेष बात होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, अगर वो आपका जो है 1 नंबर का होता है, तो आपको आधा नंबर दिया जाता है। ये आप क्लियर कर लीजिए अपने माइंड से। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की अहमियत आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर लगाना है इसमें। तो देखिए पहला जो आपका वाक्य है वो जो शैल और विल पहले लगता है उस पर आधारित है। तो देखिए क्या हम कल 15 अगस्त मनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर गे शब्द आया है और पहले आया है क्या। तो क्या से अगर शुरुआत होती है तो शैल या विल का प्रयोग हम पहले करते हैं, और वाक्य के अंत में गा गे गी आए तो वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शैल या विल में से लगाना है। तो पहले हम क्या देखते हैं, अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट आई और वी तो नहीं है, अगर आई और वी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम का होता है वी क्या है आपका, एक मतलब इसके साथ किसका प्रयोग होता है, शैल या विल का प्रयोग होता है। तो आपको सिंपल किसका प्रयोग करना है, शैल का प्रयोग करना है। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, आपको सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद तो आपको सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो आप सिंपल सा वी लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब आपका क्या है, मनाना। मनाना के लिए क्या होता है कि सेलिब्रेट, तो यहाँ से आपका हो गया सेलिब्रेट। तो यहाँ से इसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, 15 अगस्त, तो सिंबल से आपको लिख देना है 15 अगस्त। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से कोई अदर वर्ड आप देखिए है तो नहीं, देखो यहाँ पर कल क्या है, अदर वर्ड है, तो आपको सिंपल से लिख देना है कल, मतलब कि आने वाला कल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टुमारो लिखते हैं उसके लिए। तो आपका हो गया यहाँ पर टुमारो। तो यहाँ से आपका हो गया कंप्लीट, ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, शैल वी सेलिब्रेट 15 अगस्त टुमारो। कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एग्जाम्पल WH वर्ड टाइप देखते हैं और इसको सारी तरह से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WH वर्ड टाइप है, तो देखिए WH वर्ड टाइप में कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तुम कल स्कूल कब आओगे। वाक्य के बीच में जो है आपका WH वर्ड आ रहा है, या क्वेश्चन
जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो क्या आ रहा है, वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, WH वर्ड से करते हैं। अब पहले ये बताओ ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो गे शब्द आया है लास्ट में, आपको ये भी चेक करना है कि ये शब्द ऐसे ही मत चेक कीजिएगा, आप ये भी देख लीजिएगा कि उसमें जो है इंट्रोगेटिव है, नहीं शब्द दिया गया है या क्या शब्द पहले लगाया गया है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आया है कि नहीं आया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके तभी आपको सेंटेंस बनाना शुरू करना है। ये मैं बार बार चीज़ें कह रहा हूँ, तो आप ऐसे ही मत देखिएगा कि लास्ट में गे आ गया, आपका गे आ गया तो आप ये समझिएगा कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फिर आप ये समझेंगे कि उसमें इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, क्या है क्या नहीं, इसको आपको समझ करके तभी लगाना है। ये गलती कभी मत कीजिएगा, ये सोचिएगा कि जो है गे शब्द आ गया तो आपको तुरंत जो है यू से शुरुआत कर देनी है इसकी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारी चीज़ें पहले देखनी है, समझनी है, तब उसके बाद करना है, ठीक है। तो गे शब्द आपका लास्ट में आया है, तो आपको पहले इसमें क्या सोचना है, आप इसमें देख रहे हैं कि कब बीच में आया है, तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है या प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसको हमको क्या करना है, आगे लगाना है, WH वर्ड में लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसका WH वर्ड क्या होगा, वेन। तो सिंपल सा आपने वेन लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, सेल या विल का प्रयोग करना है। क्या है, यू है, तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको विल का प्रयोग कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहे हैं भैया जी हमारे, तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। उसके बाद वर्ब लगाना है आपको, आना, कब आओगे, आओगे का मतलब होता है कम, तो ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करना है आपको, स्कूल क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही तो लगाना है, तो टू स्कूल, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, कल, तो आने वाला कल है, तो इसमें क्या करना है हमको, टुमारो कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव टाइप सेंटेंस और इसको ख़त्म करते हैं। तो अब देखिए आपका हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में जब होंगे, ये हम यहाँ पर विद कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो सिंपल सूत्र होता है, पहले आपको सेल विल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद तुरंत आपको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जो पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी कि जो है हर जो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होते हैं वो इंट्रोगेटिव का सिर्फ एक शब्द उसमें बदलना होता है, बाकी सारे जितने भी सूत्र होते हैं एज इट इज सारी चीज़ें वैसे ही लिखी जाती हैं। उसके बाद WH वर्ड में भी क्या होता है, पहले WH वर्ड, फिर सेल विल, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको क्या लगाना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एज इट इज सारी चीज़ें खलास। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या करना है, आपको देखना है कि क्या तुम अपनी किताब नहीं खरीदोगे, तो खरीदोगे आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, गे शब्द आया तो आपने समझ लिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हमें बनाना है, तो देखिए क्या लिखा गया है कि क्या तुम अपनी किताब नहीं खरीदोगे, तो क्या शब्द पहले आया, तो आपको सेल विल लगाना है, और सेल विल आपका किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको सब्जेक्ट देखना है कि वी है कि आई है, तो आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका यू है, तो आपको क्या करना है, विल लगाना है, तो सिंपल सा आपको विल लगा देना है। थक गया। तो देखिए विल हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो आपको सिंपल सा यू लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब में क्या करना है आपका, खरीदना, तो ये हो गया बाई। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या है आपका, ये क्या हुआ, योर बुक, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, योर बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको अदर वर्ड देखना है, यहाँ पर अदर वर्ड कोई भी नहीं है, यहीं तक आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम थोड़ा WH वर्ड टाइप का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं करोगे, तो आपको सिंपल सा इसको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है, आपने और देखना है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्यों आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो आपको सिंपल सा आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखा गया है क्यों, तो यह हो गया आपका वाई, तो ये आपका हो गया WH वर्ड। उसके बाद लिखना है सेल या विल, सेल या विल किसके अनुसार लगेगा, तुम के अनुसार लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। उसके बाद क्या करना है, यू लिखना है, ये आपका हो गया यू। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद नॉट लगाना है, आप सिंपल सा नॉट लगाएंगे। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, तो
यहाँ पर होता है सहायता कर, तो ये हो जाएगा हेल्प। उसके बाद क्या करना है आपको, उसकी उसकी का क्या होता है, उसकी सहायता नहीं करोगे तो क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पर हिम कर देना है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर नहीं है यहाँ पर। देखो उसकी सहायता लड़के के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है, तो मैं लड़के के लिए यहाँ पर सेंस में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया हिम। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है और सारी चीज़ें एज इट इज़ ऐसे ही रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं इस लेक्चर का नोट्स, और यहीं पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये देखिए आपका रहा नोट्स, ये देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।